हेलो नमस्कार जय हिंद। सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस पर। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो साथियों लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए जितने भी प्रश्न हैं वे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप के बिल्कुल ध्यान से देखना और हो सके तो प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। और साथियों याद रखिएगा कि आपसे अंत में एक सवाल पूछा जाएगा, आपको उस अंतिम पूछे गए प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो इसलिए साथियों वीडियो को पूरा देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान या फिर भारत जापान? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन। दोस्तों, तिब्बत व भारत के बीच आपसी संबंधों को लेकर यह समझौता 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हुआ था। और दोस्तों इसमें 5 सिद्धांत थे, इसलिए इसे पंचशील समझौता कहते हैं, जो कि अगले 5 वर्षों तक भारत की विदेश नीति की रीढ़ रहे थे। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? अखनूर, उधमपुर, लखनऊ या फिर जम्मू? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधमपुर में ही सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैक होल, बरमूडा, बारामूला या फिर ये सभी? दोस्तों यदि आप इसका आंसर डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट है। साथियों ये सभी अपने चुंबक शक्ति के कारण विमान को खींच लेती है। साथियों ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल एक खगोलीय घटना है जो कि बड़े से बड़े प्रकाश को भी अपनी ओर अपनी चुंबक शक्ति के कारण खींच लेती है। और बरमूडा साथियों, बरमूडा ट्रायंगल, ये आप डायग्राम में देखिए, यह है बरमूडा ट्रायंगल। और दोस्तों यह है फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको जो द्वीप है उसका लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के नज़दीक है और साथ ही साथ अमेरिका के भी पास है। और यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक भाग है जिसमें कई प्लेन और जहाज आज तक समा चुके हैं, डूब चुके हैं। और साथियों कई बार पूछा जाता है कि डेविल्स ट्रायंगल, ये वाला डेविल्स ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो साथियों बरमूडा ट्रायंगल को ही डेविल्स ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। याद रखिएगा। बारामूला की बात करें तो यह भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और साथियों बारामूला की जो पहाड़ी है वह भी अपनी चुंबक शक्ति के कारण जानी जाती है और प्रोटोकॉल के तहत इसके ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ाया जाता। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कारगिल युद्ध में वायुसेना के किस ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान को पीछे खदेड़ा गया था? ब्लू स्टार, सफ़ेद सागर, ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन मेघदूत? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद सागर, जो कि वायुसेना के द्वारा भारतीय थल सेना के साथ में मिलकर संयुक्त रूप से चलाया गया था। और दोस्तों ब्लू स्टार याद रखिएगा, यह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सन 1984 को, आपको याद होगा, खालिस्तान समर्थक जर्नैल सिंह भिंडरावाला और उनके साथियों से स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन विजय की जहाँ तक बात है तो यह 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना के द्वारा चलाया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत यह 1984 में चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए। साथियों सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि श्रीनगर की स्थापना किसने करवाई थी? अशोक, कालाशोक, चंद्रगुप्त या फिर आदित्य? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना करवाई थी। और साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि कोई शेरनी पहली बार इस चैनल पर आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? आप अक्सर अक्साई चीन के बारे में सुनते हैं, बताइए दोस्तों 20, 15, 10 या फिर 30? एक भारतवासी होने के नाते आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10%। अक्साई चीन कश्मीर का 10% भाग है और यह है अक्साई चीन का हिस्सा जो कि फिलहाल चाइना के कब्जे में है और प्यारे भारत को इसे लेकर रहना है और हम लेकर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छाप लीजिए। पिछले कई वर्षों से लगातार किसी न किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेलगांव, कोलकाता, सूरत या फिर लखनऊ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव। साथियों बेलगांव अधिवेशन ही एकमात्र अधिवेशन ऐसा है जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? विजयवाड़ा, राजमुंद्री, श्रीहरिकोटा या फिर विशाखापत्तनम? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? पटना, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? मेरे सभी शेरनी इसका राइट आंसर देंगे, मुझे ये उम्मीद है। यदि आप बेंगलुरु सोच रहे हैं तो साथियों बिल्कुल आप 100% राइट है, बेंगलुरु ही इसका राइट आंसर है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि 298 BC अर्थात 298 बिफोर क्राइस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, हम्पी या फिर बीजापुर? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध लोनार झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? बुल्ढाना, दौलताबाद, भुसावल या फिर औरंगाबाद? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुल्ढाना। साथियों आपने तानाजी मूवी देखी होगी, उसके अंदर बुल्ढाना का जिक्र आता है, तो साथियों उसी बुल्ढाना जिले में ही प्रसिद्ध लोनार झील स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोची का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तूतीकोरिन, एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम या फिर कासरगोड? तो साथियों यदि आप तूतीकोरिन, तिरुवनंतपुरम या फिर कासरगोड सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एर्नाकुलम। एर्नाकुलम को ही कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सैम्पियन जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश या फिर अंडमान निकोबार? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार। और साथियों यह है सैम्पियन जनजाति, जो कि अपने शिकारी प्रवृत्ति के कारण बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। और साथियों इसकी एक ट्रिक आज आपको मैं बताऊंगा, आप जिंदगी भर शायद नहीं भूलेंगे कि सैम्पियन जनजाति कहाँ मिलेगी। साथियों सैम्पियन निकालो आज निकालो, बस ऐसे ही ट्रिक याद रखिएगा। सैम्पियन निकालो आज निकालो, आज से अंडमान और निकालो से निकोबार, और सैम्पियन निकालो आज निकालो, अर्थात सैम्पियन जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, धूपगढ़, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर या फिर कलसूबाई? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। और दोस्तों कलसूबाई की बात करें तो यह महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। और जहां तक धूपगढ़ की बात है तो मेरे प्यारे साथियों यह मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक है, ऊंची चोटी है। और महेंद्रगिरी यह उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। सभी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुंबई व नासिक को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? पालघाट, भोरघाट, थालघाट या फिर बुरहानपुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थालघाट। थालघाट दर्रा ही मुंबई व नासिक को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छाप लीजिएगा। गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। साथियों जब उत्तर भारत में सर्दियों का सीजन होता है तो उस समय पर मानसून अपने लौटने की अवस्था में होता है, और उसी समय पर वह सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में करता हुआ जाता है। इसलिए अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो साथियों याद रखिएगा तमिलनाडु में ही लौटते मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? साथियों पश्चिमी विक्षोभ का मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि लगभग उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। तो बताइए दोस्तों उसे कहेंगे मावठ। याद रखिएगा मावठ को ही पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में होने वाली वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, भावनगर, जामनगर या फिर रंगपुर? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ। साथियों कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है जिसका हेडक्वार्टर भुज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर, मेरठ, भदोही या फिर कानपुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भदोही। भदोही में ही सबसे अधिक कालीन बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बक्सर, आरा, कैमूर या फिर सासाराम? साथियों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा ऑप्शन नंबर डी, सासाराम में स्थित है। और साथियों ये सभी जगह बिहार में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जगदीशपुर से 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, तात्या टोपे, पीर अली या फिर कुंवर सिंह? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने ही जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। या 1857 में जो विद्रोह किया था उसमें जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बराबर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, पटना, सारनाथ या फिर गया? ये सभी जगह बिहार में स्थित है। और साथियों बराबर की पहाड़ी है गया में स्थित, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुंडरू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, बराक, दामोदर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा हुंडरू जलप्रपात जो वाटरफॉल है वह झारखंड की स्वर्ण रेखा पर स्थित है। याद रखिएगा साथियों स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सन 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, एमजी गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महामना मदन मोहन मालवीय? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और साथियों आज का अंतिम प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए है। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है
बताइए दोस्तों, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही, हिंडन, तापी या फिर नर्मदा? बताइए साथियों, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर देना है। तो चलिए दोस्तों, आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों में, अपने सभी शेयरियों में इस वीडियो को फैला दीजिए, धुआं कर दीजिए। और साथियों, यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव को जरूर दें और साथ ही साथ अंतिम पूछे गए प्रश्न का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। और यदि मेरे किसी शेयर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब फिर भी अभी भी कर ले और साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।